त्रिकोणमिति के अंतर्गत अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना और उन पर आधारित क्वेश्चनों को हल करना। मान लीजिए हमारे पास कुछ विशिष्ट कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इन विशिष्ट कोणों के लिए हमको साइन का मान ज्ञात करना है, कोस का मान ज्ञात करना है, टैन का मान ज्ञात करना है, कोट का मान ज्ञात करना है, सेक का मान ज्ञात करना है, कोशेक का मान ज्ञात करना है। अब इन विशिष्ट कोणों के लिए हमको त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम 0 से लेकर 1 2 3 4 तक हमने संख्या लिखी, फिर हमने क्या करा, सबको जो है 4 से डिवाइड किया और फिर जो है सबके ऊपर अंडर रूट लगाया। 0/4 हो गया 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 × 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2, 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल 2, 4 × 4, 1 का वर्गमूल 1। तो साइन 0 डिग्री का मान प्राप्त हुआ हमको 0, 1/2 हमें साइन 30 का मान प्राप्त हुआ, 1/√2 हमें साइन 45 का मान प्राप्त हुआ, √3/2 हमें साइन 60 का मान प्राप्त हुआ और 1 जो हमें वो साइन 90 का मान प्राप्त हुआ। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको घुमा लेते हैं। जो 90 डिग्री वाला एक मान है वो साइन कोस 0 बन जाएगा, जो साइन 60 डिग्री का मान है √3/2 वो कोस 30 डिग्री का बन जाएगा। ये यहीं का यहीं आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने दो मान पूरे कर लिए। अब क्या करते हैं, अब हमको टैन का मान चाहिए है। तो टैन बराबर मैंने बताया है आपको साइन थीटा बटे कोस थीटा, मतलब साइन वाले मान को कोस वाले मान से भाग करिए। तो हम 0 को 1 से भाग करेंगे 0, इसको इससे भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, इस मान को इस मान से भाग करेंगे तो √2 से √2 1/1, 1 बटे के 2 से बटे के 2 कट जाएगा √3/1 √3। और जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर आएगा 0, लेकिन जब हम 1 को 0 से भाग करते हैं तो उत्तर आता है अनंत, अपरिभाषित, अपरिभाषित, क्योंकि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। 0 से भाग करने पर कितना उत्तर आएगा हमें भी नहीं पता है। तो ये आ जाएगा अपरिभाषित अनंत। अब टैन का उल्टा कोट होता है, तो हम इन मानों का क्या उल्टा कर लेंगे, इधर अनंत आ जाएगा, इधर √3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1/√3 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। सेक होता है कोस वाले मानों का उल्टा, तो इन मानों का उल्टा कर देंगे। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अनंत, अपरिभाषित। अब ये इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा, √2 यहां पर रहेगा, 2/√3 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है अपने कुछ विशिष्ट कोणों के लिए साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक सबके मान जो है ज्ञात कर लिए। और हमारे जो सिलेबस में है वो यही मान है और इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन जो है हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको ये मान जो है याद होने चाहिए। यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि कोट 30 डिग्री का मान बताइए, तो कोट यहां पर देखिए और 30 डिग्री यहां पर देखिए, इसके सामने जो मान पड़ेगा वो कोट 30 का मान होगा।
√3। आपसे पूछता है कि tan 60 डिग्री का मान बताइए, तो आप देखिए tan ये है और 60 डिग्री के सामने जो मान पड़ेगा √3 ये tan 60 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से आप इन मानों को याद करिए। तो आइए अब हम इन मानों पर आधारित कुछ सवाल करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि cos A बराबर √3/2, cos A बराबर √3/2, तो sin 2A का मान क्या होगा? तो क्या आपको पता है कि cos में √3/2 मान किसका होता है? cos में √3/2 मान होता है cos 30 डिग्री का। तो जब हम तुलना करेंगे तो कोण A का मान आ जाएगा 30 डिग्री और हमसे पूछा गया है sin 2A। यहां पर A का मान रख देंगे 2 गुणा 30 डिग्री sin 60 डिग्री और sin 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। तो इस तरीके से आप sin 2A का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 tan 45/1 + tan² 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 ऐसा कैसे रहेगा, tan 45 का मान 1 होता है बटे 1 + tan² 45, tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो वर्ग कर लीजिए। 2 × 2 बटे 1 + 1 का वर्ग 1, 2/2, 2 × 2 = 1। तो 1 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम अपने सवाल को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 cos 3θ = 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2 cos 3θ = 1, तो cos 3θ बराबर आ जाएगा 1/2। ये 2 क्या है, बटे में चला जाएगा। अब cos में 1/2 मान किसका होता है? cos 60 डिग्री का। तुलना करेंगे हम तो 3θ का मान आ जाएगा 60 डिग्री। 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे 20 बार, 20 से 60, तो थीटा का मान आ जाएगा 20 डिग्री। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ये मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये गत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि sin A + B = √3/2 तथा cos A - B = √3/2, तो A तथा B का मान क्या होगा? sin A + B = √3/2, तो साइन में √3/2 मान किसका होता है? हमको दिया गया है sin A + B = √3/2, तो साइन A + B बराबर किसका मान होता है? ये sin 60 डिग्री का। तो A + B आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया गया है हमको cos A - B, cos A - B में √3/2 मान किसका होता है? 30 का, बराबर cos 30 डिग्री। तो A - B आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। तुलना कर लेंगे। अब समीकरण 2 को हम यहां पर लिख लेंगे, A - B = 30 डिग्री। अब ऐसे समझिए कि x + y = 60, x - y = 30। इन दोनों समीकरणों को हल करना है और हल करने के बाद इनसे A और B का मान प्राप्त करना है। तो इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर ये प्लस का भी, ये माइनस का भी कैंसिल। A और A हो गए 2A, 2A = 60 और 30 90, 45 बार कट जाएगा ये। तो A का मान आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से 45 + B = 60 डिग्री, B = 60 - 45, B = 15 डिग्री। तो A का मान 45 और B का मान 15, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो बहुत इजी सवाल था और कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 - tan² 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 का 1 रहेगा, माइनस tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 का स्क्वायर। अब एक ऐसा कैसी रहेगा, -1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, इसके बटे में 1 मान लेंगे। 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, इसके बटे में भी 1 मान लेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 3, 3 × 3 -1, नीचे वाले का भी एलसीएम ले लिया 3 × 3, 3 × 3 + 1
बटे के 1 से बटे का 1 कटा, 3 में से 1 गया 2, 3 प्लस 1 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उत्तर आ गया 1/2। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो हमको इनके मान पता होना चाहिए। 2 tan 45 का मान 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस कोस 30 का मान √3/2 इसका वर्ग कर देंगे, माइनस साइन 60 √3/2 इसका वर्ग कर देंगे। अब देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, कट जाएगा ये, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। 2 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर 1 माइनस कोस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करने के लिए हमें 45 का मान पता होना चाहिए, कोस 45 का। 2 कोस 45 का मान होता है 1/√2, इसका वर्ग कर लेंगे, माइनस 1 बराबर 1 माइनस कोस थीटा। 2 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, माइनस 1 बराबर 1 माइनस कोस थीटा। 2 से 2 कटा, 1 में से 1 गया 0 बराबर 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1, और कोस में 1 मान किसका होता है, कोस 0 डिग्री का, तो थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। ये हमारा आंसर। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि साइन 60 इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 बराबर 1/2। तो हम अपना LHS ले लेते हैं। साइन 60 का मान √3/2 इंटू कोस 30 का मान √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2। √3/2 की √3/2 से गुणा करी तो √3 की √3 से हुई 3, और 2 दूनी 4, माइनस 1 एकम 1, 2 दूनी 4, एलसीएम कितना आया 4, 3 माइनस 1 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। ये होगी हमारी RHS। इस तरीके से हमने अपने सवाल को प्रूव कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर 30 डिग्री तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर a का मान ज्ञात करिए। तो क्या करना है हमें, इस सवाल में a की जगह 30 डिग्री रखिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, a की जगह में 30 रख दिया, बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3, उसका स्क्वायर कर दिया, बटे 1 प्लस कोट 30 का मान होता है √3, इसका स्क्वायर कर दिया। 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, 1 प्लस √3 का वर्ग 3, इसके बटे में 1 मान लिया। इन दोनों का एलसीएम आया 3, 3 एकम 3 प्लस 1 4, और बटे में 3 और 1 4। अब 4/3 ऐसा का ऐसे ही, और ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। 4 से 4 कटा एक बार, 1/3। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करिए। तो क्या करना है इस सवाल में, जो हमारे कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं उनका मान हमको इसमें रखना है। 5 कोस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 सेक 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान 1 का वर्ग, साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग, कोस 30 का मान √3/2 का वर्ग। 5 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, प्लस 4 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, माइनस 1 का वर्ग 1, 1 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4, प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। अब 5 एकम 5, 5/4 प्लस 4 चौक 16, 16/3 माइनस 1, लघुत्तम आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 हो गए 4, 4 एकम 4। तो ऊपर बचा हमारे पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और बटे में 1 बचा, उसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन तीनों का लघुत्तम ले लिया हमने 12, 4 का पाड़ा पड़ा हमने 3 बार, 3 पंजे 15, 3 का पाड़ा पड़ा हमने 4 बार, 4 16 चौका 64, और माइनस 12 एकम 12। अब 15 और 64 को जोड़ लीजिए, तो 6 और 1 10 70, और 9 79 माइनस 12/12। अब 79 में से 12 गए, 9 में से 2 गए 7,
7 में से गया 6, 67/12, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। हमको दिया गया है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो कोस थीटा का मान हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, मतलब थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, अब हमको मान निकालना था साइन स्क्वायर थीटा का, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया हमने 45, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, उसका कर लिया हमने स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x tan 45 इंटू कोस 60 बराबर साइन 60 इंटू कोट 60, तो x का मान क्या होगा। तो मान रखेंगे इसमें x tan 45 का मान 1, कोस 60 का मान 1/2 बराबर साइन 60 का मान √3/2, कोट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। √3 से √3 कटा, बटे के 2 से बटे का 2 कटा, x-1 x बराबर 1-1 1, तो x का मान आ जाएगा 1, हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कोस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री बराबर 7/4। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम ले लेते हैं अपनी LHS। कोस 0 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, माइनस कोस 45 का मान 1/√2 होता है। अब आप 1 प्लस आधा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 मतलब 3/2 प्लस 1/√2, और 1 इसी तरीके से 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2। अब आप ध्यान से देखिए, ये बना फार्मूला हमारा a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको क्या लिखते हैं हम a² माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, माइनस 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, एलसीएम आ गया 4, 9 माइनस 2 दूनी 4, तो 9 में से 2 गए 7, 7/4, ये आ गई हमारी RHS। तो इस तरीके से जो है हमने अपने क्वेश्चन सिद्ध कर दिया। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। हमारा प्रयास रहा है इस वीडियो में जो गत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं, यूपी बोर्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024, 23, 22, 21, उन्हीं प्रश्नों को जो है हमने अपनी वीडियो में लिया है, और इन्हीं क्वेश्चनों में से जो है कोई नया क्वेश्चन बनकर आने की आपकी परीक्षा में उम्मीद है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।